हेलो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉइज के फॉर्म भरे जा चुके हैं और सितंबर में पेपर होने हैं। राइट, समय रह गया 4 महीना। फ्रेंड्स, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि 4 महीना बहुत लंबा समय है, 2 महीने बाद हम तैयारी शुरू करेंगे। अगर ये ख्याल आपके दिमाग में है तो भूल जाइए, आप अपने मकसद में कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। कबीरदास जी ने सुंदर अक्षरों में कहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरा करेगो कब। इस स्ट्रैटेजी पे जब आप चलेंगे तब जाके अपनी मंजिल पा सकेंगे। तो आपको आज से पढ़ाई शुरू करनी है, इसके लिए एक रणनीति बनानी है। रणनीति कैसे बनाएं? पहले आप डिसाइड कीजिए एक टाइम टेबल, और दूसरा डिसाइड कीजिए कि आपको कितने घंटे पढ़ना है, आपकी कैपेसिटी कितनी है। माना कि आपको 8 घंटे पढ़ना है तो आपको लंबी सेटिंग नहीं करनी है। लंबी सेटिंग एक वजन होता है, स्ट्रेस डालता है। बुद्धिमानी ये कहती है कि अगर आप 8 घंटे पढ़ना चाहते हैं तो उसको 4 भाग में डिवाइड करिए। 2 घंटे पढ़िए, फिर 2 घंटे का ब्रेक, फिर 2 घंटे पढ़िए, फिर ब्रेक, फिर 2 घंटे पढ़िए, फिर ब्रेक, फिर 2 घंटे पढ़िए। अब जो पहला सब्जेक्ट कोई भी जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है वो उसे ले लीजिए। 2 घंटे जब आप पढ़ रहे हैं, 1.5 घंटा आपको रिवाइज करना है, नया सिर्फ आधा घंटा पढ़ना है। जब आप फ्रेंड्स 1.5 घंटा रिवाइज करेंगे तो आपके माइंड पे स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि पढ़ी हुई चीज को दोहरा रहे हैं। फिर आधा घंटा नया पढ़ेंगे तो आधे घंटे के अंदर बहुत ज्यादा वजन नहीं आएगा, थोड़ा ही पढ़ पाएंगे और उसको माइंड में अच्छी तरह से रखा जा सकता है। उसके बाद 2 घंटे का ब्रेक दे दीजिए, देन कम टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट। फिर 2 घंटे बैठे, उसमें भी फिर 1.5 घंटा आपको रिवाइज करना है और आधा घंटा नया पढ़ना है। रिवाइज करते समय नो स्ट्रेस, क्योंकि वो पढ़ी हुई चीज है, रिवीजन ही तो कर रहे हो। और आधा घंटा नया पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा अपने को याद नहीं करना है, आधे घंटे थोड़ा सा याद करना है, तो माइंड पे स्ट्रेस नहीं है और खूबसूरती से आप चारों के चारों सब्जेक्ट एक साथ कवर कर रहे हो। फिर 2 घंटे का ब्रेक दीजिए, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट लीजिए, फिर 2 घंटे का ब्रेक लीजिए और फिर आप नेक्स्ट सब्जेक्ट लीजिए। हर 2 घंटे में जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसमें आपको 1.5 घंटा रिवाइज करना है, आधा घंटा नया पढ़ना है। और फ्रेंड्स, स्टूडेंट की टेंडेंसी होती है कि पहले अपन एक सब्जेक्ट निकाल लेते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ऐसी गलती कभी ना करना। अगर आप मान लो कोई भी एक, मान लो मैथमेटिक्स है या जनरल हिंदी है, इसको आप कंप्लीट करते हैं, फिर लेते हैं जनरल साइंस के ऊपर, फिर आएंगे मैथमेटिक्स के ऊपर, इंग्लिश को लास्ट में लेंगे, तो फ्रेंड्स जब तक आप 3rd सब्जेक्ट पाएंगे तो पिछला फर्स्ट वाला भूल चुके होंगे, उसमें काफी कुछ साफ हो जाएगा। तो बुद्धिमानी ये नहीं है, बुद्धिमानी ये कहती है चारों सब्जेक्ट को आज से शुरू करना है। और उसकी स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई कि आप इस तरह से टाइम को 4 भाग में डिवाइड करिए, ताकि माइंड पे कोई स्ट्रेस भी नहीं आए और आसानी से हर चीज माइंड के अंदर रह जाए। जब कभी भी हमारे सामने वो समय आए एग्जाम देने का, तो हम बहुत कंफर्टेबल होके और चारों के चारे पेपर के हम लोग जो भी क्वेश्चन रहते हैं उनको अटेम्प्ट कर पाए। तो ऐसी एक रणनीति बनानी पड़ेगी। अब फ्रेंड्स, स्टूडेंट कहते हैं कि सर बाकी सब्जेक्ट में तो हम सही कर लेते हैं, प्रॉब्लम आती है इंग्लिश के अंदर। वाजिब है, प्रॉब्लम आएगी। द रीजन बिहाइंड इज कि फ्रेंड्स आपका बेस अच्छा नहीं है, इसलिए इंग्लिश आपको प्रॉब्लम लगती है। मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप पहले बेस पे जाएं। 4 महीना बहुत छोटा समय नहीं है और बहुत बड़ा समय भी नहीं है, लेकिन अगर आज से चारों सब्जेक्ट को लेके चलते हो और इंग्लिश को भी आज से लेके चलते हो तो 4 महीने में बेस बनाकर और आप पूरे कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं और बहुत कंफर्टेबल के इंग्लिश वाले पोर्शन को आप अटेंड कर पाएंगे। याद रखिए, इंग्लिश का पोर्शन ही आपका स्कोर बनाएगा या बिगाड़ेगा, निश्चित रूप की बात है ये। अब जब हम इंग्लिश की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं आपको बार बार ये इस चीज़ की एडवाइस करूंगा कि आप बेस बनाएं, यानी ट्रांसलेशन पे मास्टरी करें। थोड़ा समय लगेगा, राइट। उससे क्या होगा कि आप है ना क्वेश्चंस को समझ पाएंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया तो फिर आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं है। वहां प्रॉब्लम आएगी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में, क्वेश्चन की हिंदी समझने में, उसका सेंस समझने में प्रॉब्लम आएगी। माना कि हमने आपको कोई भी टॉपिक पढ़ा दिया, मान लो एक्टिव पैसिव, और ये कहा कि सिंपल सेंटेंस की इंग्लिश ऐसे बनती है, नेगेटिव की मतलब जो है पैसिव ऐसे बनती है, इंटरोगेटिव का पैसिव ऐसे बनेगा, इंट्रोनेगेटिव का ऐसे बनेगा, क्वेश्चन का ऐसे बनेगा। मान लो हमने 25 तरह के सेंटेंस दे दिए, इसमें कितना रटोगे? फिर केवल एक्टिव पैसिव थोड़ी है, फिर डायरेक्ट इंडायरेक्ट भी है, फिर मॉडल्स भी हैं, फिर प्रीपोजिशंस भी हैं, फिर डिग्री भी है, सिंपल कंपाउंड की कोर्स तो है ना पूरा। अगर हम हर टॉपिक के ऐसे 25-25 सेंटेंस आपको बताएंगे तो इसका मतलब वजन आपके ऊपर बढ़ा रहे हैं, घटा नहीं रहे। जबकि मैं क्या चाहता हूँ कि वजन आपका कम करें, मैं इसे सेंटेंस रटाना नहीं चाहता हूँ। एक्टिव पैसिव की बात करूं तो मैं एक सेंटेंस के अंदर एक्टिव पैसिव खत्म कर देता हूं, फिर इसके पॉसिबल जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उनके एग्जाम्पल समझा देते हैं, बात खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स, वहां क्वेश्चन इस तरह का आएगा, 4 ABCD, मान लो 4 सेंटेंस दे रखे होंगे और आपसे पूछेंगे इनमें से कौन सा पैसिव नहीं है, तो वहां पे जो हमने एक आपको एग्जाम्पल दिखाए थे वो काम नहीं आएंगे, राइट। चलो, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट ये ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक हैं। सिंपल का नेगेटिव बनाओ, जैसे आपके सामने है, इट वॉज नॉट एन इनडिसिप्लिन क्राउड। क्लियर। अब आपको कहा कि इसका सिंपल बनाइए, तो जो बुक्स कह रही हैं या जो लोग यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं या जहां भी पढ़ा रहे हैं
कोचिंग पे पढ़ा रहे हैं, वो आपको कहेंगे कि नॉट और आप मतलब जो इन हटा दीजिए, यही करेंगे, सेंटेंस सिंपल बन जाएगा। लेकिन एक गलती कर रहे हैं आप, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यही तो बात कर रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आप सेंस लगाएंगे तभी इंग्लिश का पोर्शन क्लियर होगा, वरना नहीं होगा। हिट एंड ट्रायल में मत चलिए, अच्छा है थोड़ा बेस बना लो, पेपर को समझने के काबिल हो जाओ, एंड देन अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस कंफर्टेबली। ओके, अब आपने क्या करा, नॉट और इन हटा दिया, गलती क्या रह गई, इसको आपने ए नहीं किया, खत्म कहानी। अब लोग कहते हैं नॉट प्लस इन हटा दीजिए तो सिंपल बन जाएगा, इस एन को अगर ए नहीं किया तो खत्म है, क्योंकि इन हटाते डिसिप्लिन, और ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट के पहले एन आर्टिकल कभी नहीं लगता है। सेंस यूज करना है। वन मोर क्वेश्चन इज बिफोर यू, ही इज टॉलर देन आई। अब आपने इसकी हिंदी नहीं कर पाया तो क्या करोगे? पहला सवाल, कोई ऐसा वर्ड आ गया यहाँ पे टॉलर की जगह, मान लो हमने दे दिया वेल्दियर, मान लो वेल्दियर नहीं सुना है, फिर क्या करेंगे आप? तो बेस बनाना जरूरी है, वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है, और ये 4 महीने के अंदर पॉसिबल है, राइट। अब ही इज टॉलर देन आई, वो मेरे से लंबा है। अब वो कहेंगे इसका नेगेटिव बनाओ, आप क्या कहोगे? आई एम नॉट स्मॉलर देन हिम। वो मेरे से लंबा है, आप इसका नेगेटिव बनाएंगे। मेरी ऑफलाइन के अंदर जब भी मैंने प्रैक्टिस कराई और ये सेंटेंस आया कि ही इज टॉलर देन आई, मैंने कहा नेगेटिव बनाइए। स्टूडेंट कहता है आई एम नॉट स्मॉलर देन हिम, मैं उससे छोटा नहीं हूँ। भाई छोटा नहीं हूँ तो बराबर तो हो सकते हो, इसमें लंबाई की तो बात ही नहीं आई। ये कह रहा है कि वह मेरे से लंबा है, वह मेरे से लंबा है। अब आप कह रहे हो मैं उससे छोटा नहीं हूँ, तो बराबर भी तो हो सकते हो, लंबाई की तो बात ही नहीं आई। अब यहाँ पे आपको सेंस लगाना पड़ेगा। मैं ये चाहता हूँ कि आपका बेस बनाइए और सेंस लगाइए। अब देखिए, ही इज टॉलर देन आई, वो मेरे से लंबा है। अब इसको आपको अगर कहते हो आई एम नॉट स्मॉलर देन हिम, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। आपको बोलना है कि वह मेरे से लंबा है, तो आपको बोले मैं इतना लंबा नहीं हूँ जितना वह है, यानी कि वो 6 फीट का है, मैं 6 फीट से 2 इंच कम हूँ, तो मैं इतना लंबा नहीं हूँ जितना वह है। सेंस लगाया, कुछ भी मतलब जो कोई नियम याद नहीं करना है, ये बेस के अंदर सारा का सारा चीज क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, ही इज गोइंग टू कुक फूड, अब आपसे कह दिया कि इसका पैसिव बनाइए। अब आपको लोगों ने सिखाया है कि कॉन्टिन्यूस जब आता है तो उसके हेल्पिंग वर्ब में बीइंग जुड़ता है। आप यहाँ पे इज बीइंग कर देंगे एंड यू विल गेट 0, क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है ही नहीं। यहाँ पे गोइंग टू एक फ्रेज है, आप यहाँ पे बीइंग लगा के और इसका आंसर लिखेंगे, आप 0 मिलेगा और आप अपने मकसद को सफल नहीं कर पाएंगे, मकसद तक नहीं पहुंच पाएंगे आप। तो फ्रेंड्स, बार बार इस चीज़ के कहूँगा, पहले बेस बनाइए। मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखे हैं। बेस बनाने से क्या होगा, अगर आप बेस बनाते हैं तो पेपर को समझने के काबिल हो जाएंगे, और जब पेपर समझ में आ गया तो करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो बेस बनने से पेपर को समझना आसान हो जाएगा। उसके बाद आप करिए परफेक्ट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये आपने सुना होगा, ये गलत है। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, इसलिए हमने यहाँ लिखा है परफेक्ट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके हमें मंजिल मिलेगी, राइट। तो फ्रेंड्स, बेस बनाना बहुत जरूरी है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जो हमने कोर्स बनाया है, अगर वो कोर्स आप परचेज करते हैं तो आपके चेहरे पे ऐसी खुशी होगी जो यहाँ आप देख रहे हैं। फ्रेंड्स, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए हमने जो कोर्स बनाया है वो बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छी तरह से उसको डिज़ाइन किया है। आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूँ तो पहले मैं ये समझाता हूँ कि टॉपिक है क्या, ये एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, क्यों बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में होने चाहिए। तो मैंने बहुत ही शानदार, कहते हुए ठीक नहीं लग रहा हूँ, कोर्स डिज़ाइन किया है और बहुत आसान है, आपको समझने में बहुत आसानी रहेगी। और आप आसानी से क्वेश्चन पेपर में जो भी इंग्लिश रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि इंग्लिश का पोर्शन, आप आसानी से कंफर्टेबल होकर उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मौका मत खोइए, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। जुड़िए मेरे से और अपने इंग्लिश का डर दूर कीजिए। वर्क एज इफ देयर इज नो टुमारो। डाउनलोड करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखें इंग्लिश।